और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपना फीडबैक जो है ना वो बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही हैं, कैसा है। तो जैसे z जो है वो 3x + 5y है, ठीक है, मिनिमाइज करना है और ये कंडीशंस है। तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, पहले हमें दे रखा है x + 3y, x + 3y > 3, इसमें है x + 3y > 3, इसका है x + y > 2, और ये x, y > 0 का मतलब तो वही होता है ना, x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, तो यहाँ से हम 0 लाइन कंसीडर करते हैं और यहाँ से y 0, ठीक है। तो इसको भी हम पहले क्या करते हैं, कंसीडर पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे पहले हम कि x + 3y जो है वो = 3 है। तो अब हम वही लाइन बना लेते हैं, x 0 लिया तो y 1, y 0 लिया तो x 3, तो 3, 0, 0, 1। यहाँ पे भी कंसीडर पहले क्या कर लेंगे, x + y = 2, तो x y, x 0, ठीक है, x 0 तो y कितना आएगा 2 और y 0 तो x 2, तो ये 2, 0 और ये 0, 2। चलो लाइन बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, 0, 1 सपोज करो यहाँ है, 3, 0 सपोज करो यहाँ है, और ये लाइन हम इन दो पॉइंट से बना देते हैं और लिख भी देते हैं। ये कौन सी लाइन है हमारी, x + 3y = 3y लाइन है। इसको देखते हैं 0, 2, 0, 2 थोड़ा ऊपर होगा और 2, 0 थोड़ा पहले होगा। तो जब आप इसको बनाओगे तो ये आएगा, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि किस लाइन का ऊपर आंसर है या नीचे आंसर है। तो हमारे पास जो लाइन है x + 3y > 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन को रेफरेंस मान लेते हैं। जैसे ये O पॉइंट है तो 0, 0, तो हमने पुट करा 0, 0 को, तो 0 + 0, तो 0 3 से बड़ा है। अब ये तो वही पॉसिबल नहीं है, 0 तो छोटा होता है, तो ये फॉल्स कंडीशन आ गई है। तो फॉल्स का मतलब हो गया कि हमारी जो लाइन है x + 3y = 3, यानी ये वाली लाइन, इस लाइन का आंसर नीचे ना होके कहाँ होगा, यानी इस साइड नहीं होगा, फॉल्स कंडीशन है, तो ऊपर साइड होगा। तो इसका एरो कहाँ रहेगा, ऊपर रहने वाला है, ठीक है। और देखो दूसरी लाइन ये है हमारे x + 2y > 2, तो यहाँ पे भी अगर हमने पुट कर लिया क्या 0, 0, तो 0 + 0 > 2, तो 0 2 से बड़ा है, 0 जो है वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। तो इस लाइन का भी जो एरो है वो इस साइड होगा। और x = 0 लाइन कहाँ होती है, y एक्सिस पे, यानी ये लाइन एरो बना दो बस इस तरीके से, और x = 0 लाइन है, और x 0 से बड़ा भी है, वो इस साइड लेना होता है क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो इसका एरो इस साइड। और y का सेम ऐसी, y = x, मतलब y 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे, और इसका एरो ऊपर क्योंकि y पॉजिटिव है। मैं तो ये बोलूँगा आप फोकस इस पे किया करो, ये दोनों पता क्या है, बना तो देते हैं हम लोग एरो इधर और ये इधर, अल्टीमेट इसका मतलब ये सोचा करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और कहीं नहीं। अपने आप आधी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। अब आप बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर हमें देना है, इस लाइन का इधर है, इस लाइन का भी ऊपर है, इस लाइन का भी ऊपर है, तो ध्यान से देखना, क्या हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आएगा क्या, बताओ, ये जो मैंने बनाया है ऐसी लाइन। और देखो इधर भी नहीं जाना है, मैंने पहले ही बोल दिया, ये माइंड में रख लो कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो गलती से भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के इधर नहीं जाना है हमें, ठीक है, इधर ही रहना है। अब ये जा रहा होगा इनफाइनाइट, अब बनाने को तो तुम ऐसे थोड़ी ना पूरा बनाओगे, बस थोड़ा बना दिया कि हाँ आइडिया लग जाए कहाँ है, ठीक है। ये हमारा शेडेड पोर्शन, तो डार्क कर सकते हो अपने पेंसिल से, ठीक है, तो अच्छा दिखेगा पेंसिल से अगर आप बनाओगे पूरा प्रॉपर, तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो अब कॉमन पॉइंट्स कौन से होंगे यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स मतलब,
तो देखो एक कॉर्नर पॉइंट तो ये दिख रहा है 3,0, ए ले लिया, एक कॉर्नर पॉइंट तो ये बी दिख रहा है 0,2, और एक कॉर्नर पॉइंट हमें सी भी दिख रहा है, जो कि दो लाइन को सॉल्व करके आएगा। कैसे आएगा? दो लाइन को सॉल्व करके आपको मिलेगा। और दो लाइन कौन सी हैं? ये दिख रही हैं आपको दो लाइन, ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं और सी पॉइंट निकालते हैं, फिर जेड की वैल्यू निकालेंगे। और इसमें एक और काम करना होता है। देखो जब हमारा आंसर ऐसा आता है, ये अंदर वाला, ये बाउंडेड होता है। क्या होता है? ये आंसर बाउंडेड है, अंदर घिरा हुआ है। ये क्या है? अनबाउंडेड है, यानी ऊपर जा रहा है। तो अनबाउंडेड में एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो क्या करना होता है वो बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको सी निकाल के जेड की निकाल देता हूं, ठीक है। चलो पहले सी निकालते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल टू 3, और एक लाइन है x प्लस y इक्वल टू 2, माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, 3y माइनस का y 2y, तो y आएगा 1/2। तो x प्लस y है 2, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 माइनस 1/2, तो x आ जाएगा 3/2। तो C पॉइंट जो है, अब स्पेस इधर दिख नहीं रही है तो ठीक है, पता कर लो कि C तुम्हारा आया 3/2, 1/2, ठीक है। चलो अब Z निकालते हैं। तो Z एट O पॉइंट तो इसमें लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि बाउंड कॉर्नर हमारा ACB है। तो पहले A पे निकालते हैं, Z एट A। अच्छा Z है क्या हमारा? 3x प्लस 5y। तो Z एट 3,0, Z एट 3,0, ये क्या है? अनबाउंडेड का केस है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है? अनबाउंडेड हम सीख रहे हैं, ठीक है। अनबाउंडेड में आपको मतलब पता करना होता है कि मतलब एक एक्स्ट्रा चीज पता करनी होती है, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले Z एट 3,0 नहीं, इस पे निकाल रहे हैं 3,0 पे। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो 9 आएगा। Z एट 0,2 मतलब B पॉइंट पे, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 यानी 10 आ जाएगा। और Z एट 3/2, 1/2, इसका मतलब 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 9/2 प्लस 5/2 यानी 7 आ गया। तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या है? 7 है, समझ रहे हो? तो Z हमें जो मिनिमम मिला है वो वैसे 7 मिला है। किस पे? एट 3/2, 1/2। लेकिन ये Z की जो वैल्यू आती है ये मिनिमम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब हम इसमें अभी डायरेक्ट ना लिख के हम ये लिखेंगे, Z मे और मे नॉट, मे और मे नॉट हैज मिनिमम वैल्यू 7। मतलब जब भी अनबाउंडेड आएगा तो आपका आंसर तो आया है कि हाँ मिनिमम 7 हो सकता है, लेकिन यहां पे हो सकता वाली बात है। जैसे अगर बाउंडेड वाला होता क्वेश्चन और मेरा ऐसे आंसर आते तो मैं बोल देता 7, काम खत्म। लेकिन जब अनबाउंडेड होगा तो हमें ये लिखना पड़ेगा, Z मे और मे नॉट हैज मिनिमम वैल्यू दिस। मतलब Z की वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये डिसाइड कैसे होगा? ठीक है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं कि या तो आंसर 7 हो जाएगा या फिर कुछ नहीं आएगा, नो मिनिमम वैल्यू ऐसे आ जाएगा। वो डिसाइड करता है कि हमारा जो Z का फंक्शन है 3x प्लस 5y, हमें मिनिमम वाले केस में लेस देन लेना है और 7, मतलब हमें मानना है कि हमारी फंक्शन की जो वैल्यू है वो 7 से कम है कि नहीं है। इस लाइन को हमें ड्रॉ करके देखना होगा। मतलब हमें एक नया लाइन ये ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। अगर ये सर इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, हाँ, तो अब आपको ये लाइन भी ड्रॉ करनी होगी 3x प्लस 5y लेस देन 7 को। ठीक है, क्या बताया मैंने? अच्छा, यहीं पे अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10। तो 10 लेते और यहां पे ग्रेटर देन लगाते। क्या लगाते? ग्रेटर देन। तो मैक्सिमा है तो मतलब ग्रेटर देन, मिनिमा है तो लेस देन। चलो अब क्या बताया फिर सुनो ध्यान से बात। अगर क्वेश्चन बाउंडेड होता
तो हमारा जो मिनिमम आंसर है, जो मैक्सिमम, उससे आंसर दे देते हैं। लेकिन अगर अनबाउंडेड होता है तो अनबाउंडेड के केस में हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होता है। एक्स्ट्रा काम क्या है कि आपको पहले अलग से एक लाइन और सॉल्व करनी पड़ेगी, जो z है 3x प्लस 5y, और जो मिनिमम वैल्यू है 7, अगर मिनिमम है तो लेस देन वाला सॉल्व करना है। अब ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी, वैसी जैसे अभी हमने और ये लाइन ड्रॉ करी है कि पहले कंसीडर कर लो कि ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 है। अब इसकी लाइन ड्रॉ करनी है तो वही टेबल बना लो, एक्स वाई, तो x 0 लिया, ये 0 हो गया, तो y कितना आएगा 7/5, और y 0 लिया तो x आएगा 7/3। तो ये 2 पॉइंट कहाँ होंगे ये देख लेते हैं। 7/3 2 से ज़्यादा होगा, यानी यहाँ कहीं होगा, और 7/5 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी यहाँ 2 से कम, 1 से ये यहाँ। इसके बीच में ही सी पॉइंट मिल रहा है हम लोगों को, और उसी पे मिनिमम वैल्यू भी है। अब ये देखते हैं ये वाली जो लाइन है क्या इस सी पॉइंट से यानी 3/2, 1/2 से पास होगी, ये देख लेते हैं। क्योंकि देखो हमें लाइन तो ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन कहीं ना कहीं सी से होके लग रहा है कि जा रही होगी, ठीक है, तो देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको एक तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि जाएगी ही जाएगी। क्यों, आपने जो z दिया था उसी में तो ये पॉइंट रखा था 3/2, 1/2, तभी तो आंसर 7 मिला है। तो पक्का है जब आप इसमें 3/2 और 1/2 रखो, देखो 3 × 3/2, 3 × 3/2, 5 × 1/2, 7 ही तो आया था आंसर, तो जाएगी लाइन यहां से। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहां पे लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 में इक्वल टू नहीं है। तो मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी कि आपको अपनी लाइन डॉटेड फॉर्म में बनानी है। कैसे बनानी है, डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। डॉटेड फॉर्म में ये है ना लाइन हमारे पास, तो लाइन जो आप बनाओगे, ये क्या हुआ, ठीक है, खुद ही बना लेते हैं इससे अच्छा, ठीक है। तो लाइन जो बनाओगे आप, वो आपकी डॉटेड फॉर्म में यहां से ऐसी चली जाएगी। आप स्केल रख के बनाना। ये लाइन बनी है, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है फिगर, मैं मानता हूँ। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, फिगर सिर्फ आप देखना, फिगर देखो सिर्फ। तो लाइन जो बनी है वो ये बनी है, ये वाली, ये डॉटेड वाली लाइन जो बनी है वो ये बनी है, अभी बनाई मैंने जो, ठीक है। या मैंने इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से बना देता हूँ आपके लिए, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको अब नीचे लाता हूँ, अब बनाता हूँ ये लाइन, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से पास करवाना और इन 2 पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये लाइन जो बनी है वो हमारी कौन सी, ये 3x प्लस 5y लेस देन 7। अब क्या देखना होता है, अब हमें अपना आंसर कंक्लूजन में करना है। अच्छा, लेस देन 7 है तो हमें ये भी देखना कि इस लाइन का आंसर कहाँ है, वही ऑरिजिन वाली कंडीशन। ये 3x प्लस 5y लेस देन 7 है, तो पुट कर दिया ऑरिजिन को। मतलब एक प्रॉपर हमें एक अलग से लाइन समझ लो, एक लाइन बनना ही है। तो 0 लेस देन 7, तो 7 बड़ा है 0 से, कैसी कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है, ट्रू है फॉल्स है, कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं ट्रू है, हाँ ट्रू है ना, तो ट्रू है। इसका इस लाइन का तो नीचे साइड आंसर है। अब आपको ये देखना होता है कि जो पहले बाउंडेड पार्ट, मतलब जो आपका आया है, मतलब कॉमन पार्ट यानी कॉमन रीजन, यानी ये और ये जो लाइन बनी है आपकी, ये इनमें क्या कोई कॉमन पार्ट है। अगर कॉमन पार्ट नहीं है तो जो तुम्हारा आंसर आया वही आंसर है। और अगर ये और ये जो कॉमन पार्ट आया है उनमें बहुत सारी वैल्यू सेम हो जाती हैं, तो फिर नो मिनिमा। अब सोचो ना, अगर इस लाइन का एरो भी इधर हो जाता है इस साइड, तो फिर तो ये इधर भी पॉइंट है, हमारा अनबाउंडेड पार्ट भी इधर ही है, तो अनबाउंडेड पार्ट भी उधर ही है। अब खुद सोचो, ये लाइन हमारी सेटिस्फाई करेगी अनबाउंडेड में बहुत सारे पॉइंट को, तो क्या हम बता पाएंगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो उस केस में हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि फिर ये लाइन का आंसर बहुत सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगता है, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि हमारा जो आंसर है वो इस लाइन के नीचे है और इस लाइन का ऊपर है, यानी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो नो पॉइंट कॉमन, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे हम, देयर इज, अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, ठीक है, अब लिखेंगे देयर इज, इसके बाद जब लाइन लाइन बनेगी, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑफ 3x प्लस 5y लेस देन 7 इन फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन मतलब जो कॉमन पार्ट पहले आया था, तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑफ दिस लाइन इन फीजिबल रीजन, सो z मिनिमम इज इक्वल टू 7, तो हमें मिलेगा फिर मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, 3/2 1/2 पे, जो कि स्टार्टिंग में मिल रहा था। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक बार कंक्लूजन कर रहा हूं कि आप जैसे क्वेश्चन करते हो बाउंडेड वाले वैसे ही करना है, मिनिमम मैक्सिमम जैसे निकालते हो वैसे ही निकालोगे जेड के लिए, लेकिन अनबाउंडेड वाले में क्या करना है, जो जेड दिया होगा ना, तो अगर मिनिमम बोला है तो जेड वाली जो लाइन है और जो मिनिमम वैल्यू है लेस देन 7, इस लाइन को और ड्रॉ कर लेना। मान लेना कि एक लाइन और है अब आपके पास, वो लाइन ड्रॉ करना, उसका एरिया देखना कहां है और जो फीजिबल रीजन है वो कहां है। अगर उसमें कुछ कॉमन आया तो नो मिनिमा, और ऐसी मैक्सिमम वाले में होगा, और अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। बस ये कंक्लूजन है, ठीक है, जैसे कि इसमें हुआ था।